हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो ये लेक्चर है यहाँ हम पढ़ने जा रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स जो है ये दो सब हेडिंग में हम पढ़ेंगे, क्योंकि रूट्स की जो दो टाइप है, एक टैप रूट, दूसरा एडवेंटिशियस रूट। तो टैप रूट जो है ये पढ़ाया है कि ये रेडिकल से निकल के आता है और ये परसिस्ट होता है मैच्योर जब प्लांट होगा तब भी, और इससे फिर ये खुद प्राइमरी रूट बन जाता है, इससे सेकेंडरी रूट्स टर्शरी रूट्स निकल के आता है। बहरहाल टैप रूट जो है मॉडिफाई होके और इसके फंक्शन बदल जाएगा। ठीक है, मॉडिफिकेशन के साथ साथ ये इसकी फंक्शन भी बदल जाता है। जैसे कि टैप रूट में पहला मॉडिफिकेशन जो है वो स्टोरेज के लिए होता है, तो इसको हम स्टोरेज रूट्स या फ्लैशी रूट्स कहेंगे। ये स्टोरेज और फ्लैशी रूट जो है ये इस तरह की, ये टैप रूट है तीनों मॉडिफिकेशन में। ये नेपी फॉर्म, कॉनिकल या फ्यूजी फॉर्म जो है इस टाइप की शेप्स जो है वो ले लेते हैं। नेपी फॉर्म जो है ये इस टाइप में होंगे रूट्स। यहाँ जो है रूट्स बिल्कुल टॉप शेप का होता है, बीच में बल्जेट और एक साइड इसका बिल्कुल पॉइंटेड होता है, और दूसरा सिरा जहाँ से इसका जो वेजिटेटिव ऊपर वाला पार्ट होगा, ठीक है, शूट वाला सिस्टम, तो इस तरह से होगा। ये जो है इनको हम नेपी फॉर्म कहते हैं। जैसे कि आपने टर्निप में देखा होगा, हम अक्सर टर्निप जो है दाल के साथ, राजमा दाल के साथ, है ना, इसको शलगम को मिला के खाते हैं। बहरहाल दूसरा जो है इस तरह के होंगे। यहाँ रूट एक कॉनिकल फॉर्म बनाता है, इस तरह एक कॉनिकल स्ट्रक्चर। तो गाजर का हलवा आप खाते हो, डाकस कैरोटा इसकी एग्जाम्पल है यहाँ पे। और तीसरा जो है ये फ्यूजी फॉर्म है। यहाँ पे क्या होगा, एक साइड थोड़ा सा पॉइंटेड, दूसरा एंड भी ज़्यादा ब्लंट नहीं है पॉइंटेड, लेकिन धीरे धीरे से इस तरह से होगा। तो इस और इसमें थोड़ा ये फ़र्क है, कॉनिकल शेप में ये इसका इंटीरियर एंड ज़्यादा पॉइंटेड नहीं है। तो ये हो गया हमारा फ्यूजी फॉर्म। इसमें है रेडिश एग्जाम्पल दिया है, रफेनस स्टेवस, टाकस केरोटा एंड ब्रेसिका रैपा। ये तीनों इसकी अलग अलग एग्जाम्पल्स, नेपी फॉर्म, कॉनिकल एंड फ्यूजी फॉर्म। ठीक है, तीनों जो है वो टैप रूट है और स्टोरेज इनका फंक्शन। नेक्स्ट जो हमारा है टैप रूट, इसको हम रेस्पायरेटरी रूट्स बोलेंगे। ये हमारे मैंग्रोव्स में होता है। मैंग्रोव्स वो प्लांट है जो हमारे कोस्टल एरियाज़ में ग्रो करते हैं। तो इनमें क्या होगा, इनमें साल्टी वाटर इनके ऊपर भरा हुआ है, तो क्योंकि इसमें वाटर होने की वजह से इनके रूट के इर्द गिर्द जो ज़मीन होगा इसमें ज़्यादा क्ले जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सॉयल एयर मतलब रूट्स को जो है एयर नहीं मिलता, एरेशन प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इस रूट से, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक जो रूट्स होते हैं, ये इससे ऊपर की तरफ रूट्स निकल के आएगा। इस तरह से देखो यहाँ दिखाया है, ज़मीन से ऊपर। तो ये रूट्स जो है इनको हम निमेटोफोर्स कहते हैं। ये क्यों निकल के आएगा, इनमें छोटे छोटे पोर्स होता है, यहाँ पे इसको जूम करके दिखाया है। इन पोर्स के ज़रिए जो है ये एयर एक्सचेंज करता है, क्योंकि नीचे जो रूट होगा मेन रूट, उसको एयर नहीं मिलता है, क्योंकि क्ले ज़्यादा होने की वजह से सॉइल में एयरेशन नहीं होता है। उस चीज़ को अचीव करने के लिए ये रूट मॉडिफाई होकर ऊपर चला आ जाएगा, न्यूमेटोफोर्स बनेगा। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, न्यूमेटोफोर्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और एक चीज़ याद रखेंगे, ये न्यूमेटोफोर जो है ये लाइट की तरफ आ रहा है और ज़मीन से दूर भाग रहा है, तो इसलिए ये बाकी रूट्स की जो यानी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है और नेगेटिव जियोट्रॉपिक इसमें होगा। तीसरा मॉडिफिकेशन जो है वो है नोड्यूलेटेड रूट्स। इनके बारे में आपको अच्छी तरह पता होगा। जैसे हमारे लिग्यूमिनस प्लांट है, यानी पी फैमिली या बीन फैमिली के जो मेंबर्स है, हमारे पल्स की जो फैमिलीज खासकर इसमें, इनमें क्या होता है कि इनमें रूट्स के ऊपर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, इस तरह से बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो जैसे इन स्ट्रक्चर्स में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया राइजोबियम जो है वो होता है। ये क्या करेगा, इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। इन स्ट्रक्चर्स को हम नड्यूल्स कहता है। क्या कहता है, नड्यूल्स। तो रूट नड्यूल जो है वो लिग्यूमिनस प्लांट में होता है। यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होगा जो राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनको मदद करता है। हमारा मटर जो आप लोग लगाते हैं, कभी जब वो तैयार होगा तो उसको आप
रूट से ही बाहर निकाल के देख लीजिए तो आपको ज़रूर ये पिंक कलर की नड्यूल उसमें नज़र आ जाएगा। तो दूसरा हमारा जो है वो है एडवेंटिशियस रूट्स और उनकी मॉडिफिकेशन। तो एडवेंटिशियस रूट्स उन रूट्स को कहता है जो रेडिकल को छोड़ किसी और पार्ट ऑफ प्लांट से आया होगा, किसी भी पार्ट से रेडिकल के सिवा, तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। जैसे ये भी अलग अलग फंक्शंस के लिए होगा। पहला स्टोरेज के लिए जो एडवेंटिशियस रूट्स है, इनमें एग्जांपल दिया गया है किसका, ट्यूबरस रूट का। तो ट्यूबरस रूट जो है ये इस तरह से होगा, एक बहुत सारे ब्रांचलेट्स या रूटलेट्स होते हैं, उनमें से एक स्वोलन हो जाएगा और उसमें वो कुछ स्टोर्ड फूड जो है वो रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल है स्वीट पोटैटो का, यानी आइपोमिया बटाटा जो है इसकी एग्जांपल है। दूसरा इसमें फैसिकुलेटेड या फेसिलेट रूट्स कहते हैं। इनमें बहुत सारे, इसमें एक ही होगा रूटलेट्स में बहुत सारे रूटलेट्स इस तरह से स्वेल हो गया होगा, सब जो है रिजर्व फूड इनमें स्टोर करने के लिए होगा। जैसे डहालिया या एस्पार्गस में ऐसा होता है, ये है फैसिकुलेटेड। एक और इसमें आते हैं इसी स्टोरेज से ही मतलब के लिए, इसी मकसद के लिए इस तरह से हैं। तो एन्यूलस इनमें, जैसे एनेलिडा नहीं हमारे फाइलम, इसी तरह से इनमें देख लीजिए इस तरह से हो जाता है, रिंग लाइक स्वेलिंग्स इनमें हो जाएगा। ठीक है, साइकोटोरिया इसके एग्जांपल है। तो ये है, इसको हम बोलते हैं एन्यूलेटेड रूट्स। और फिर लास्ट में इधर देख लीजिए आप नोड्यूलोज। तो नोड्यूल्स इसमें बन जाता है, लेकिन वो ये नोड्यूलोज कैसे हो जाएगा, जो रूट बहुत सारे रूटलेट्स यहाँ से निकले हैं इनका टिप जो है एकदम स्वोल हो जाएगा। रूट ब्रांचेस आर स्वोलन एट द एपाइस, ठीक है, फॉर स्टोरेज करक्यूमा एमेडा। देख लीजिए, इसको हम मैंगो जिंजर भी बोलते हैं। तो उसके बाद है मोनिलीफॉर्म या बेडेड, इसमें इस तरह से, जैसे बेडेड हम बोलेंगे इसे माला की शक्ल में है ना, माला हम जो गले में पहनते हैं औरतें, तो इस तरह से मेमोडी का इसमें एग्जांपल है। या यहाँ पे देख लीजिए आपने क्रोकस स्टाइवस जो है ज़ैफ़रान में, ये इसका स्टेम है कॉरम, इसी पे ही इस तरह की कुछ रूट्स निकलते हैं छोटे छोटे, जिनको हम कंट्रैक्टाइल रूट्स कहते हैं। ये भी स्टोरेज मकसद से बनाया हुआ होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी, हमारे टेप रूट्स फॉर स्टोरेज। इन्हीं टेप रूट में एक और है फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। तो इसमें पहला आ जाता है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट जो है ये ब्रांच से निकल के आता है नीचे की तरफ, मेन स्टेम के पैरेलल में होंगे ये जैसे कि हमारे बेनियान ट्री में देखा होगा, फीकस बेंगालेंसिस में आप देख लीजिए, ये जो फीकस बेंगालेंस है यहाँ पे ये एक हेवी ब्रांच है, इसी ब्रांच से इस तरह से एक रूट निकल के आता है ज़मीन की तरफ। तो ये इसका एक एज ए पिलर काम करता है ताकि इसकी हेवी वेट को जो है बर्दाश्त करे। ठीक है, ये मेन ट्रंक है, ये इसका प्रॉप रूट है बेनियान ट्री में। और एक इसमें आता है स्टिल्ट रूट, ये हमारे जो स्टेम के लोअर बेसिस हैं, नोड्स हैं, वहाँ से निकल के आ जाता है। और ये टीडा होके ओब्लिक, ये मतलब ये अगर हमारा क्या है, ये हमारा अगर स्टेम है, इसके सबसे निचले वाले नोड से निकल के ये इस तरह से ओब्लिकली ये फिर कहाँ चला जाएगा, ज़मीन में चला जाता है, जैसे कि मक्की में है, ताकि इस मेन स्टेम को ये क्या करे, सपोर्ट करे। ये एक मक्की का यहाँ स्टेम दिखाया है, इस स्टेम की निचले वाले नोड्स और फिर बीच में इंटर नोड्स, इन नोड से निकल के ये ज़मीन में चला जाता है ताकि ये इस मेन स्टेम को क्या करे, सपोर्ट करे। ये हमारे मेज़ में भी होता है या स्टैरम ऑफिशिनेरम यानी शुगर केन में होगा, जिया मेज़ में एग्जांपल लिखा है ऊपर मेज़ का। फिर है कुछ क्लाइंबिंग रूट जो है ये हमारे रनर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, इनमें होगा। जैसे कि ये नोड है फिर इंटर नोड, तो इनके नोड से इस तरह से रूट्स निकल के आता है जो बाद में क्या करेगा, ग्रिप करेगा जिसके साथ ये लगा हुआ होगा, क्लाइंबिंग में मदद करता है। जैसे पैथोस पाइपर है, लेकिन इसमें एक और एक्सेप्शन भी है, क्योंकि नॉर्मली ये रूट्स है ये नोड से निकल के आता है, लेकिन इन केस ऑफ हेडिरा एंड सम ऑर्चिड्स
दीज रूट्स अराइज फ्रॉम इंटरनोड्स, तो ये भी क्लाइंबिंग प्लांट्स है। अदर इसमें और क्या क्या है, अदर ये है कि असेम्बलेटरी रूट्स जो है, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को कल लेक्चर में बताया था, रूट जो है ये नॉन ग्रीन होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस काम नहीं करता है, एक्सेप्ट ट्रैपा एंड टाइनोस्पोरा। वाटर चेस्टनट ट्रैपा है, ये एक्वाटिक प्लांट्स है दोनों में। तो ये देख लीजिए, एक ट्रैपा का यहाँ एग्जांपल दिया है, इसका रूट्स है, इसमें से इस तरह से छोटे छोटे, ये यहाँ से इस तरह से ये ग्रीन होता है और ये फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा होगा, फ्लोट कर रहा होता है वाटर के ऊपर। और उसके अलावा है फ्लोटिंग रूट्स, ये बयानसी का काम करता है, जैसे जिसिया है, इसमें है इस तरह के रूट्स, ये इसका शूट है ऊपर पानी में, देखो इसके ऊपर इस तरह से, इनमें इन जो ये रूट्स जो है इनमें क्या होगा, इनमें वैक्यूल्स होता है जिस वजह से ये प्लांट को डूबने नहीं देता है, बयानसी देता है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक रूट जो है वो ऑर्चिड्स में देखा गया है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये है हमारे कुछ मॉडिफिकेशन किसके, रूट के। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वहाँ स्टेम और उसकी मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।